आजकल आदमियों के अंदर सहनशीलता नहीं है बंधुओं। कोई बात कह दो तो इतनी जल्दी झगड़ने लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो मुझे जानता नहीं। पहले के जमाने में आदमी आदमी की बात सुनता था, पर अब कोई किसी की बात नहीं सुनता। आदमी को देख कर डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी से आदमियत कब की हो गई विदा, अब मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। बोले क्या गुण है? अपना गुण बता रहा है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। मुझ में बड़ा तगड़ा गुण है कि जो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को सतयुग त्रेता द्वापर में भजन करने का जो फल था वो पूजा पाठ यज्ञ आहुति से मिलता था, वो केवल कलौ के सब कीर्तनात् मेरे नाम गाने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। यह कलयुग कर परम प्रताप, यह कलयुग कर परम प्रताप। यह कलयुग कर परम प्रताप। यह कलयुग कर परम प्रताप। मानस पुण्य मानस पुण्य होहि नहीं पापा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा। इतना सुंदर जब गुण देखा तो बोले जाओ 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम। आज से तुम्हारा जो स्थान रहेगा, जहां पर मदिरा पान की जाती हो वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। जहां पर स्त्री पर दृष्टि डालने वाले लोग हों कलयुग, वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। जहां पर जुआ आदि खेला जाता हो वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। कलयुग कहता है सारे स्थान महाराज गड़बड़ दे दिए, कोई तो वीआईपी दे दो। हैं? अरे एक गुण मुझ में भी तो वीआईपी है, सारे रूम तुमने ऐसे दे दिए जो भरे पड़े हैं, एक तो बढ़िया सा बेडरूम दो मुझे रहने के लिए। भगवान बोले बात तो सही कह रहा, एक तो इसमें गुण है। तो भगवान ने कह दिया जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। और उद्धव जी कहते हैं एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि स्वर्ण यानी सोने में मेरा निवास है, तो फिर कलयुग का निवास कैसे हुआ? कहते हैं कि जो 2 नंबर से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग रहेगा, और 2 से भी कोई कमाए तुम ही निवेदित भोजन करही। अगर कोई भगवान को निवेदित करके पहनता है तो उसमें कलयुग का नहीं, स्वयं वृंदावन बिहारी का वास होता है। भगवान गए और जाते जाते महाराज जरासंध का मुकुट पहन लिया, बुद्धि भगवान की भ्रमित हो गई। समीक मुनि के आश्रम में गए, आवाज लगाई संत भगवान जल पीने की इच्छा है। समाधि में बैठे थे, बाहर नहीं आए। मृतक सर्प उठाया और महाराज समीक मुनि के गले पर डाल दिया। शिष्य गए और जाके श्रृंगी मुनि को बताया आपके पिताजी के गले में श्राप सर्प डाल दिया। तो वहीं महाराज जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम
तच्छ कहा सप्त में हनी, आपने मेरे पिताजी का अपमान किया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि जिस सर्प को तुमने पिताजी के गले में डाला ना, एक दिन वही सर्प आपके मृत्यु का कारण बनेगा। श्रृंगी मुनि ने बताया, समीक मुनि की समाधि खुली तो कहते, अरे बेटा तुमने ये क्या कर दिया? अरे परीक्षित जैसा कोई राजा नहीं मिलेगा, ये तुमने किया क्या? बताया, परीक्षित जी अपने मृत्यु का इंतजाम कर लो क्योंकि आपको श्राप लगा है। परीक्षित जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है जन्मेजय। अपना राजपाट भर सौंप दिया और कह दिया, पुत्र पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो यही कहा, बहुत दूर जाना है और बहुत देरी हो गई है। कलकत्ता में एक सेठ जी रहा करते थे, ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी के उस कॉलोनी सेक्टर में एक मछली बेचने वाली आती थी। कौन आती थी? मछली बेचने वाली। मेरी कोई मछली ले लो, मछली ले लो। सेठ जी नीचे नहीं आते थे, एक बाल्टे में एक डोर बांध रखी थी, उस डोर को नीचे लटका देते थे। मछली वाली मछली डाल दे और पैसे निकाल ले, मछली डाल दे और चली जाए। एक दिन सेठ जी व्याकुल बैठे थे, 2-3 दिन से मछली वाली नहीं आई। चौथे दिन आई, आवाज लगाती है, कोई मछली ले लो, मछली ले लो। सेठ जी ने कहा, अरे बड़ी लेट तूने आवाज लगाई, मछली दे के जाना। तो वो मछली वाली कहती, सेठ जी बहुत देर हो गई है और बहुत दूर जाना है, बहुत देर हो चुकी है। और सच कहिए तो हम लोगों के और आप लोगों के जीवन में भी बहुत देर हो गई है, बहुत दूर जाना है। पर ये मनुष्य का जो शरीर है ना बंधुओं, जब तक इसमें एक जवानी का रंग रहता है ना, तब तक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कुछ सोच नहीं पाता। मैं किस लिए आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और जैसे जैसे जवानी की अवस्था ये ढलने लगती है, तब व्यक्ति को समझ में आता है, अरे भैया अभी इससे भी आगे मेरा कोई घर है, मुझे कहीं और भी जाना है। चल दिए महाराज गंगा तट की ओर और सबसे यही पूछ रहे हैं, भैया 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि आ रहे हैं पर कोई नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तभी देखा कि 16 वर्षीय अवधूत श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। स्वागत किया। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। महात्माओं ने कहा प्रश्न करो, क्या पूछना है। और यहाँ से प्रश्न किया है। अब सुखदेव भगवान यहाँ से बोलना प्रारंभ करेंगे। और क्या उत्तर दिया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर केवल सुखदेव मरने वाले नहीं हैं, इन्हीं 7 वारों में हम सबको भी मरना है। 8वां वार कोई नहीं बनेगा। अब जो जो भी जानना चाहते हैं कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कल का समय, अभी जो भी कल के कथा का निर्धारित समय होगा वो आपको आचार्य जी सूचना देंगे। और सुंदर सी बेला में
पवित्र सी बेला पर आप लोग आवें और आकर के बंधुओं, ये जो कथा है ना, ये बड़े ही मुश्किलों से जीव को प्राप्त होती है। और 7 दिन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सा पूजन करे, कौन सा पाठ करे, कौन सी रीति अपनाए, वो कल सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत बोलेंगे और कहेंगे। सो आप लोग अपने समय से पधार करके और सुंदर विराजमान होवें और कल की कथा का आस्वादन करें।